आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 200 प्लस वर्ब को। बहुत ही आसानी से हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम गो को देखते हैं। गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब जाना होता है, जिनका वर्ब टू वेंट होता है, और वर्ब थ्री क्या होता है? गॉन होता है। वर्ब फोर में हम लोग आई एन जी ऐड करेंगे। मेन जो वर्ब हमारा गो है उसमें आई एन जी ऐड करेंगे, यानी कि गोइंग। और वर्ब फाइव में गोज़, यानी कि एस को हम लोग ई एस को ऐड करेंगे। डू का वर्ब टू डिड हो जाएगा। डू का मरना करना होता है। डू में अब वर्ब थ्री में डन हो जाएगा, फिर डूइंग हो जाएगा, फिर डज हो जाएगा। जंप का मतलब होता है कूदना। ठीक है, जंप का मतलब क्या होता है? कूदना होता है, जिसमें कि वर्ब टू और वर्ब थ्री में ईडी को यूज़ करेंगे, यानी कि जंप्ड हो जाएगा। इसके बाद वर्ब फोर में आई एन जी, यानी कि जंपिंग। इसके बाद वर्ब फाइव में जंप्स। आगे है वॉक। वॉक का मतलब चलना होता है या फिर टहलना होता है। वर्ब टू और वर्ब थ्री में वॉक लिखेंगे, और वर्ब फोर में वॉकिंग, और वर्ब फाइव में वॉक्स। यहाँ पे आगे है रन। रन का मतलब दौड़ना होता है। इसका वर्ब टू रैन हो जाएगा, और वर्ब थ्री रन हो जाएगा। इसके बाद वर्ब फोर में आई एन जी को ऐड करेंगे, यानी कि रनिंग। इसके बाद वर्ब फाइव में एस को ऐड करेंगे, यानी कि रन्स। अगला है हमारा लर्न। लर्न का मतलब सीखना होता है। इसमें वर्ब टू और वर्ब थर्ड में हम लोग लर्न लिखेंगे, यानी कि ई डी को ऐड करेंगे। वर्ब फोर में आई एन जी, यानी कि लर्निंग होगा। वर्ब फाइव में लर्न्स हो जाएगा, यानी कि एस को ऐड करेंगे। अगला हमारा राइट का मतलब लिखना होता है, जिसमें कि वर्ब टू हमारा रोट हो जाएगा, वर्ब थ्री रिटन हो जाएगा, वर्ब फोर राइटिंग, वर्ब फाइव राइट्स। अगला कम है। कम का मतलब आना होता है। वर्ब टू केम हो जाएगा, फिर अगेन कम होगा वर्ब थ्री में, फिर कमिंग होगा, फिर कम्स होगा। अगला है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब लाना होता है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना होता है, जिसका कि वर्ब टू और वर्ब थर्ड ब्राउट हो जाएगा। फिर वर्ब फोर ब्रिंगिंग होगा, और वर्ब फाइव में ब्रिंग्स को हम लिखेंगे। अगला है डांस का मतलब नाचना होता है, जिसका कि वर्ब टू और वर्ब थर्ड हो जाएगा डांस्ड। इसके बाद वर्ब फोर में आई एन जी को ऐड करेंगे, यानी कि डांसिंग, और वर्ब फाइव में डांसेस। याद रखेंगे कि वर्ब फोर में आई एन जी को ऐड करेंगे, और वर्ब फाइव में ई या फिर ई एस को ऐड करेंगे। लिक का मतलब चाटना होता है, जिसका कि वर्ब टू थर्ड लिक्ड हो जाएगा। इसके बाद लेकिंग, इसके बाद लिक्स। अगला वर्ब हमारा थिंक है। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना होता है, जिनका कि वर्ब टू और वर्ब थ्री थॉट हो जाएगा। इसके बाद वर्ब फोर में आई एन जी को ऐड करेंगे, यानी कि थिंकिंग। इसके बाद थॉट्स, यानी कि एस को ऐड करेंगे। फिर अगला हमारा से है। से का मतलब कहना होता है, जिनका कि वर्ब टू और वर्ब थ्री सैड हो जाएगा। इसके बाद सेइंग, इसके बाद सैज। अगला वर्ब हमारा मेक है, जिनका कि मतलब होता है बनाना, जिनका वर्ब टू या फिर वर्ब थर्ड मैड हो जाएगा। इसके बाद मैडिंग होगा, इसके बाद मैड्स होगा। अगला वर्ब हमारा फाइंड है, जिनका कि वर्ब टू वर्ब थ्री फाउंड हो जाएगा। इसके बाद वर्ब फोर फाइंडिंग होगा। इसके बाद वर्ब फाइव फाइंड्स होगा। अगला वर्ब हमारा गेट है। गेट का मतलब क्या होता है? पाना होता है, जिनका कि वर्ब टू गॉट हो जाएगा, वर्ब थ्री गॉटन होगा, वर्ब फोर गेटिंग होगा, और वर्ब फाइव गेट्स होगा। अगला वर्ब हमारा टेक है। टेक का मतलब लेना होता है, जिनका कि वर्ब टू टुक हो जाएगा, वर्ब थ्री टेकन होगा, फिर टेकिंग, फिर टैक्स। अगला वर्ब हमारा सी है, जिनका कि वर्ब टू साव होगा, वर्ब थ्री सीन होगा। इसके बाद वर्ब फोर सीइंग होगा। इसके बाद सीज होगा। अगला वर्ब हमारा नाव है। नाव का मतलब जानना होता है, जिसका कि वर्ब टू हमारा न्यू हो जाएगा, इसको हम न्यू पढ़ेंगे। इसके बाद वर्ब थ्री नॉन होगा। इसके बाद नोइंग होगा। इसके बाद नोज होगा। अगला वर्ब हमारा ईट है। ईट का मतलब खाना होता है, जिनका कि वर्ब टू एट होगा, फिर इटेन होगा, फिर ईटिंग होगा, फिर ईट्स होगा। अगला वर्ब हमारा ड्रिंक है, जिनका कि मतलब पीना होता है। इनका वर्ब टू ड्रैंक, वर्ब थर्ड ड्रंक होगा, और फिर ड्रिंकिंग, फिर ड्रिंक्स होगा। अगला वर्ब हमारा रीड है, जिनका कि मतलब पढ़ना होता है। ध्यान रखेंगे कि इसका वर्ब टू और वर्ब थ्री तीनों सेम रीड ही होगा। वर्ब फोर में रीडिंग लिखेंगे, और वर्ब फाइव में रीड्स होगा। अगला वर्ब हमारा वॉक है, जिनका कि वर्ब टू वर्ब थ्री वॉकड होगा। इसके बाद वॉकिंग, इसके बाद वॉक्स। अगला वर्ब हमारा है टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना, जिनका कि वर्ब टू और वर्ब थ्री होगा टॉक। इसके बाद टॉकिंग, इसके बाद टॉक्स। अगला वर्ब हमारा वर्क है। वर्क का मतलब होता है काम करना, जिनका कि वर्ब टू वर्ब थ्री वर्क होगा, और इसके बाद वर्किंग, इसके बाद वर्क्स।
अगला वर्ब हमारा प्ले है। प्ले का मतलब खेलना होता है, जिनका कि वर्ब टू प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज हो जाएगा। स्लीप का मतलब सोना होता है, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स हो जाएगा। सिट का मतलब बैठना होता है, जिनका कि वर्ब टू और थर्ड सैट होगा और सिटिंग इसके बाद सिट्स। स्टैंड हमारा वर्ब है, जिनका कि मतलब खड़ा होना होता है, जिनका वर्ब टू स्टूड होगा और वर्ब थ्री भी स्टूड होगा, फिर स्टैंडिंग, फिर स्टूड्स हो जाएगा। अगला वर्ब हमारा बिगिन है। बिगिन का मतलब शुरू करना होता है, जिनका कि वर्ब टू बिगेन होगा, वर्ब थ्री बिगन होगा, फिर बिगनिंग, फिर बिगन्स होगा। अगला वर्ब हमारा सेल है, जिनका कि मतलब बेचना होता है, वर्ब टू और वर्ब थ्री सोल्ड हो जाएगा, इसके बाद सेलिंग होगा, इसके बाद सेल्स होगा। यहाँ पे देख रहे हैं अगला वर्ब हमारा टीच है, जिनका कि मतलब सिखाना होता है, जिनका कि वर्ब टू टाउट और वर्ब थ्री टाउट होगा, इसके बाद टीचिंग, इसके बाद टीट्स होगा। अगला वर्ब हमारा लर्न है, जिनका कि मतलब सीखना होता है, लर्न, लर्न, लर्निंग, फिर लर्न्स। अगला वर्ब हमारा बिल्ड है। बिल्ड का मतलब बनाना होता है, जिनका कि वर्ब टू और थ्री बिल्ट होगा, फिर बिल्डिंग, फिर बिल्ड्स होगा। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, जिनका कि वर्ब टू ब्रोक है, वर्ब थ्री ब्रोकन है, फिर ब्रेकिंग, फिर ब्रेक्स। अगला वर्ब हमारा कट है। कट का मतलब काटना होता है, याद रखेंगे वर्ब टू और वर्ब थ्री कट का तीनों सेम होता है, फिर कटिंग होगा, फिर वर्ब फाइव में कट्स होगा। अगला वर्ब हमारा ड्रॉ है। ड्रॉ का मतलब खींचना होता है, जिनका कि वर्ब टू ड्रीव इसको पढ़ेंगे, फिर वर्ब थ्री ड्राउन, फिर ड्राविंग, फिर ड्रॉव्स। अगला वर्ब हमारा फॉल है। फॉल का मतलब गिरना होता है, जिनका कि वर्ब टू फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। फिर फील है, जिनका कि वर्ब टू फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फिर फील्स हो जाएगा। फ्लाई का वर्ब टू फ्लीव होगा, फिर फ्लोन होगा, फिर फ्लाइंग, फिर फ्लोज होगा। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, जिनका कि वर्ब टू फ्लीव है, फिर फ्लॉन है, फिर फ्लाइंग, फिर फ्लॉज। अगला वर्ब हमारा फॉरगेट है। फॉरगेट का मतलब भूलना होता है, फिर फॉरगोट, फॉरगेटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स हो जाएगा। फॉरगिव का मतलब क्षमा करना, वर्ब टू फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिव्स। फ्रीज का मतलब जमना होता है, जिनका कि वर्ब टू फ्रोज, फ्रोजन, फ्रोजिंग, फ्रीज। ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, जिनका कि वर्ब टू ग्रीव हो जाएगा और वर्ब थ्री ग्राउंड, फिर ग्रोविंग, फिर ग्रोज। हियर का मतलब सुनना होता है, जिनका कि वर्ब टू हियर्ड, हियर्ड, हियरिंग, हियर्स। अगला वर्ब हमारा होल्ड है। होल्ड का मतलब रुकना होता है, जिनका कि वर्ब टू हेल्ड, वर्ब थ्री हेल्ड, इसके बाद होल्डिंग, इसके बाद होल्ड्स हो जाएगा। अगला वर्ब हमारा कीप है। कीप का मतलब रखना होता है, केप्ट, केप्ट, कीपिंग, कीप्स हो जाएगा। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिविंग, लीव्स होगा। लीव का सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, इसके बाद लिविंग, इसके बाद लीव्स। लैंड का मतलब उधार लेना होता है, जिनका कि वर्ब टू थर्ड लैंड होगा, फिर लैंडिंग, फिर लैंड्स हो जाएगा। लॉस का मतलब खोना होता है, सेकेंड और थर्ड वर्ब लॉस्ट होगा, फिर लॉसिंग, फिर लॉसेस। अगला वर्ब हमारा मीट है। मीट का मतलब मिलना होता है, जिनका कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म मेट होता है, फिर मीटिंग, फिर मीट्स होगा। पे का मतलब भुगतान करना होता है, जिनका कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म पेड होता है, फिर पेइंग, फिर पेज होता है। पुट का मतलब रखना होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों पुट होगा, इसके बाद पुटिंग, फिर पुट्स होगा। रिंग का मतलब बजना होता है, जिनका कि सेकेंड फॉर्म रैंग, फिर थर्ड फॉर्म रंग, फिर रिंगिंग, फिर रिंग्स होगा। सेंड का भेजना होता है, जिनका कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेंट होता है, फिर सेंडिंग, फिर सेंड्स होगा। सिंग का मतलब गाना गाना होता है, जिनका कि सेकेंड फॉर्म सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स होगा। सिट का मतलब बैठना होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सैट होगा, फिर सेटिंग, फिर सीट्स होगा। स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्पेंड होगा, फिर स्पेंडिंग, फिर स्पेंड्स होगा। याद रखेंगे थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रीव और थर्ड फॉर्म थ्रोन होगा, फिर थ्रोविंग, फिर थ्रोज होगा। अगला वर्ब हमारा विन है। विन का मतलब जीतना होता है, जिनका कि वर्ब टू और थर्ड वॉन होगा, फिर विनिंग, फिर विंस होगा। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, रिटर्न, रिटर्न, राइट्स होगा। कैच का सेकेंड फॉर्म काउट, काउट, कैचिंग, कैचेज होगा। चूज का चोज, चोजिंग, चूजन, चूजेज होगा। डिग का मतलब खोदना होता है, जिनका सेकेंड फॉर्म डग, फिर थर्ड फॉर्म डग, फिर डिगिंग, फिर डिग्स होगा। हाइड का मतलब छुपाना होता है, जिनका कि सेकेंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म हिडन, फिर फोर्थ फॉर हाइडिंग, फिर हाइड्स होगा। हिट का सेकेंड फॉर्म हिट, हिट, हिटिंग, हिट्स होगा। हर्ट का सेकेंड फॉर्म हर्ट, थर्ड फॉर्म हर्ट, फिर हर्टिंग, फिर हर्ट्स होगा। ले का मतलब बिछाना होता है, जिनका कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेड होता है, फिर लेइंग, फिर लेस होता है। मीन का मतलब होता है मतलब रखना, फिर मींट होगा, फिर थर्ड फॉर्म मींट होगा, फिर मीनिंग, फिर मीन्स होगा। यहाँ पे प्रूव का मतलब साबित करना, जिनका कि सेकेंड फॉर्म प्रूव्ड होगा, थर्ड फॉर्म प्रूव्ड होगा, फिर प्रूविंग, फिर प्रूव्स होगा।
राइज का मतलब उठना होता है, जिनका कि सेकेंड फॉर्म रोज, फिर राइजन, फिर राइजिंग, फिर राइजेस होगा। सेल का मतलब बेचना होता है, जिनका कि सोल्ड होता है, फिर थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, फिर सेलिंग, फिर सेल्स होगा। सेंड का मतलब भेजना होता है, फिर सेंड, सेंड, सेंडिंग, सेंड्स हो जाएगा। सेक का मतलब हिलाना होता है, जिनका कि सेकेंड फॉर्म सुक होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर सेकिंग होगा, फिर सेक्स होगा। साइन का मतलब चमकना होता है, जिनका कि सेकेंड फॉर्म सोन होगा, फिर थर्ड फॉर्म भी सोन होगा, फिर साइनिंग, फिर साइंस होगा। शूट का मतलब होता है मारना या फिर हिट करना, जिनका कि सेकेंड फॉर्म शॉट, शॉट, शूटिंग, शूट्स होगा। सिंक का मतलब डूबना होता है, जिनका कि सेकेंड फॉर्म सैंक, संग, सिंकिंग, सिंक्स होगा। स्मेल का मतलब गंध होना होता है, जिनका कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्मेल्ड होगा, फिर स्मेलिंग, फिर स्मेल्स होगा। याद रखेंगे ये सारे वर्ब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 200 प्लस इसमें वर्ब है। वर्ब 1 साथ में मीनिंग लिखा गया है, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 लिखा गया है। इस सारे वर्ब को याद रखेंगे ताकि आप किसी भी सेंटेंस का वर्ब 2 या फिर वर्ब 3, वर्ब 4, 5 का यूज़ करके आप आसानी से सेंटेंस को अच्छी तरह से बोल सकते हैं।